हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे देख मेरा प्यार से के पहले 2 एपिसोड्स और देखेंगे कि फ्रेम अलाइन था या फीडिंग के साथ डिस्कनेक्ट हो गया। ओपनिंग सीक्वेंस बहुत रिफ्रेशिंग और विजुअली अपीलिंग था। यमुना जैदी और हमजा सुहेल का ऑन स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बैकग्राउंड वॉइस ओवर भी एक प्लस पॉइंट था। लेकिन जब वॉइस ओवर में आया दोनों की शादी को लेकर राय डिफरेंट है, ये लाइन थोड़ी ट्रिगरिंग थी। फिर से शादी का ऑब्सेशन, पाकिस्तानीज का ऑब्सेशन विद शादी का कॉन्सेप्ट थोड़ा रेपिटेटिव लगता है। खैर ओवरऑल डायरेक्शन और इंट्रो आइडिया सॉलिड था। आई हैव ऑलरेडी सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि आई डोंट सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट, शादी वाला कॉन्सेप्ट फॉर रमजान सीरीज, बट इट्स ओके। ड्रामा itself is good, performances are good, so we are gonna review it. Frame largely aligned with the feeling in the intro. स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस करती है रुमाइला को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल टाइप हाउस में रहती है फॉर स्टडीज अपेरेंटली, और जुरेज ऑल्सो नोन एज अली एक फोटोग्राफर है। इन दोनों के नाना और दादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि दोनों का रिश्ता कराना चाह रहे हैं। स्टोरी वेल कंस्ट्रक्टेड है। यमुना जैदी वो नई लुक में बहुत अडोरेबल और चार्मिंग लग रही हैं। सीरियसली वो इस ड्रामे का स्टैंड आउट एलिमेंट हैं। रुमाइला का हॉस्टल और उसके फ्रेंड्स इंक्लूडिंग कज़न और बुशरा अंसारी एज हर दादी का सीन जहां वो हाउस हेल्प पकड़ी जाती है काफ़ी एंटरटेनिंग था। फ्रेम परफेक्टली अलाइन विद द फीलिंग। जुरेज और काशान का सीन भी इंजॉयबल था जब वो छुप कर घर आते हैं बिकॉज जुरेज ने फिर से दादा को अपसेट कर दिया। दादा के डायलॉग्स फनी थे और उनकी कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग थी, लेकिन कभी कभी इंटेंस हो जाती थी और ओवरली सीरियस हो जाती थी। यहाँ थोड़ा फ्रेम डिस्कनेक्ट हो गया था। रुमाइला का बर्थडे सीक्वेंस बहुत क्यूट और विजुअली अपीलिंग था। यमुना जैदी का लुक टेलीविजन पर बहुत फ्रेश और वाइब्रेंट लग रहा था। जुरेज का आइडियल लाइफ पार्टनर इमेजिन करना सीक्वेंस भी वेल एग्जीक्यूटेड था। फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग। रुमैसा खान और यमुना जैदी का बॉन्डिंग काफी नेचुरल और इंजॉयबल लगा, पर्टिकुलरली सीन जहाँ रुमाइला के पेरेंट्स का कॉल आता है और आर्ग्यूमेंट होता है। फ्रेम परफेक्टली अलाइन विद द फीलिंग। जुरेज का फिर से घर से भागना और दादा को डॉज करना प्लस उसकी कार का अपीयरेंस बहुत एंटरटेनिंग था। फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग। एपिसोड 2 में उनका ट्रैकिंग ट्रिप OMG। बैकग्राउंड में आसिम अजहर का म्यूजिक, द कुर्बानियाँ सॉन्ग, माउंटेन्स और ट्रीज के विजुअल्स, जुरेज की फोटोग्राफी और रुमाइला का वॉकिंग सीक्वेंस सिंपली ब्रेथ टेकिंग। रुमाइला का पत्थर किक करना और जुरेज का कैमरा डैमेज होना, एक्टिंग काफ़ी रियलिस्टिक थी। हमजा सुहेल और यमुना जैदी ने इतनी ऑथेंटिक एक्टिंग की। फ्रेम कंप्लीटली अलाइन विद द फीलिंग। आई लव द एंटायर सीक्वेंस। रुमाइला और उसके फ्रेंड्स का जो घर है दैट इज सो गुड। इतनी अच्छी लोकेशन चूज की गई है। वेल डन बाय द टीम। बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली। जुरेज का फिर पार्सल लेकर जाना एंड जुरेज एंड काशान सिटिंग इन दैट कार, ऑसम। इतनी अच्छी लग रही है वो गाड़ी ऑन द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद। बहुत अच्छा काम किया है डायरेक्टर ने, क्या शॉट्स लिए हैं। जब जुरेज पार्सल लेकर जाता है दैट सीक्वेंस वाज सो गुड। सुकैना का उसकी पर्सनालिटी एक्सप्लेन करना सीक्वेंस बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था। फ्रेम परफेक्टली अलाइन। सबसे हाईलाइटेड सीन दादा का जुरेज को कॉल करना और उसका रिश्ता फाइनलाइज करना। उनको लगा कि जुरेज उनको रुमाइला के बारे में कह रहा है कि शी इज परफेक्ट, जबकि वो तो अपनी मॉडल के बारे में काशान को कह रहा होता है। एंड दैट वाज सो फनी, सो इंजॉयबल। और फिर जो दादा का रिएक्शन था, जो उनका जॉय था, जो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग। देन कमिंग टूवर्ड्स यमुना जैदी, जिनका नाम है रुमाइला, उसके लिए एम्पैथी, उसकी सैडनेस और उसका पेरेंटल कन्फ्लिक्ट का पोर्ट्रेयल बहुत इफेक्टिवली किया गया है। यमुना जैदी ने इमोशनल डेप्थ फ्लॉलेसली डिलीवर किया है। यमुना जैदी इज सो ऑसम। इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो कि अगर कोई सीरियस रोल हो, कोई जॉयफुल रोल हो, कुछ फनी हो, शी नेवर मिसेस अ चांस टू इम्प्रेस अस विद हर एक्टिंग स्किल्स। शी इज अमेजिंग। उधर जुरेज तो चिल कर रहा है। ही डज नॉट हैव एनी आइडिया कि उसके दादा ने उसकी बात पक्की कर दी है, उसके कार्ड्स पब्लिश करा दिए हैं, इन्विटेशन सेंड कर दिए हैं एंड ही इज कैजुअली मूविंग अराउंड। उसका कजन उसको कह भी रहा है कि एक दफा कंफर्म कर लो, बट नो, ही डजंट केयर। वेरी इंजॉयबल एंड एंटरटेनिंग मोमेंट्स। देन वो जर्मन का सीन डॉग के साथ, फिर इस्लामाबाद की रोड्स और ग्रीनरी का विजुअल और कार का एडिशन ड्रामा को एक हाई क्वालिटी फ्रेश वाइब देता है। ऊपर से जब रुमाइला एंड उसकी फ्रेंड्स टेरेस से देख रही होती हैं नीचे कार को, एंड द डॉग सीन वाज अमेजिंग। उनकी जो कन्वर्सेशन थी लुकिंग एट द डॉग एंड द कार एंड द बॉय, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। लव्ड इट। और फाइनली बेस्ट सीन जब जुरेज और काशान कैफे में बैठे होते हैं एंड जुरेज रुमाइला को देखता है एंड द बैकग्राउंड लिटिल म्यूजिक, उसका जो परफेक्शन था दैट वाज अमेजिंग। देन फिर वो जो लड़ाई हुई छोटी सी रुमाइला और उस बॉय के दरमियान, फिर जुरेज का रुमाइला के पीछे जाना, उसको फोन देना, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था और इतना नेचुरल लग रहा था। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल परफॉर्म। फिर वो पत्थर वाला सीन, पीछे वो इतनी प्यारी रोड थी, इतना अच्छा लग रहा है, सब ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड था। हमजा सुहेल एंड यमुना जैदी ने नो
नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और इसी वजह से फ्रेम कंप्लीटली अलाइन विद द फीलिंग। ओवरऑल पहले 2 एपिसोड्स का एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा। फ्रेम और फीलिंग दोनों क्लोजली मैच थी। लोकेशंस, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस, केमिस्ट्री, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। बहुत मज़ा आया। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू फ्रेम एंड फीलिंग फॉर मोर एक्साइटिंग रिव्यूज। वी विल रिव्यू नेक्स्ट एपिसोड्स इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।